देखिए, भारतवर्ष में तमाम तरह के पर्व मनाए जाते हैं जिनका वैज्ञानिक महत्व भी है और जिनका पौराणिक महत्व भी है। छठ पूजा की अगर हम बात करें तो कार्तिक के महीने में भगवान सूर्य की पूजा की परंपरा पाई जाती है। शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को इस पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान सूर्य की विशेष पूजा की जाती है। इस पूजा का आरंभ हुआ था मुख्य रूप से बिहार और झारखंड से, और अब ये पूजा, इसका विधान देश विदेश में फैल चुका है। अंग देश, जहां पर आजकल भागलपुर है, मुंगेर है, उसके आसपास के इलाके हैं, अंग देश के महाराज कर्ण सूर्य देव के उपासक थे। इसीलिए परंपरा के रूप में सूर्य पूजा का विशेष प्रभाव इस इलाके पर दिखाई देता है, और कहा जाए तो सूर्य पूजा की परंपरा वहीं से शुरू हुई है। कार्तिक के महीने में सूर्य अपनी नीच राशि में होते हैं, इसीलिए सूर्य देव की विशेष उपासना की जाती है ताकि स्वास्थ्य की समस्याएं परेशान न करें। षष्ठी तिथि का संबंध होता है संतान की आयु से, इसीलिए सूर्य देव और षष्ठी की पूजा से संतान की प्राप्ति और उसकी आयु की रक्षा दोनों हो जाती है। सूर्य हैं संतान के नेचुरल सिग्निफिकेटर। सूर्य वास्तव में संतान देने वाले ग्रह माने जाते हैं, और षष्ठी तिथि को सूर्य देव की पूजा से संतान संबंधी समस्याओं का निवारण हो सकता है। इस महीने में अगर आप सूर्य देव की उपासना करते हैं तो वैज्ञानिक रूप से अपनी ऊर्जा और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रख सकते हैं। यानी जो छठ की पूजा होती है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपको स्वस्थ रखती है। मान्यताओं के हिसाब से, परंपराओं के हिसाब से जब आप छठ की पूजा करते हैं तो इससे आपके संतान पक्ष की बाधाएं दूर हो जाती हैं। देखिए, छठ की पूजा कोई सामान्य पूजा नहीं है। मोटे तौर से देखें तो छठ की पूजा एक तपस्या है। कुल मिला के छठ का पर्व 4 दिनों तक चलता है। इसकी शुरुआत होती है कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को, और सप्तमी को उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर अरुण वेला में इस व्रत का समापन होता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहाए खाए के साथ इस व्रत की शुरुआत होती है, और चतुर्थी तिथि से स्वच्छता का बहुत पालन किया जाता है। इस दिन लौकी और चावल का आहार ग्रहण किया जाता है। दूसरे दिन को कहते हैं लोहंडा खरना। इस दिन दिन भर उपवास रख करके शाम को खीर का सेवन किया जाता है। खीर जो होती है वो गन्ने के रस की बनी होती है। इसमें नमक या चीनी का प्रयोग नहीं होता। तीसरे दिन दिन भर उपवास रख करके डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, और अर्घ में उन्हें विशेष प्रकार की फल और मिठाइयाँ चढ़ाई जाती हैं। साथ में विशेष प्रकार का एक पकवान है ठेकुआ। ये और मौसमी फल
भगवान सूर्य को चढ़ाए जाते हैं। जो अर्घ दिया जाता है ये दूध और जल से दिया जाता है। चौथे दिन बिल्कुल उगते हुए सूर्य को अंतिम अर्घ दिया जाता है। इसके बाद कच्चे दूध और प्रसाद को खा करके व्रत का समापन किया जाता है। यानी कुल मिलाकर 4 दिन की ये तपस्या है और इसमें मुख्य रूप से सूर्य भगवान को 2 अर्घ दिए जाते हैं। पहला अर्घ डूबते हुए सूर्य को और अंतिम अर्घ उगते हुए सूर्य को दिया जाता है। देखिए, शुरुआत में ही आपको बताया कि सूर्य और षष्ठी का मतलब ज्यादातर होता है संतान। तो जिन लोगों को संतान नहीं हो रही हो या संतान होकर बार बार समाप्त हो जाती हो, ऐसे लोगों को छठ पूजा से, छठ के व्रत से अद्भुत लाभ होता है। अगर आपके पास संतान तो है लेकिन संतान पक्ष से कोई कष्ट है, संतान पक्ष से कोई दिक्कत है, तो छठ पूजा करना, छठ का व्रत करना विशेष लाभदायक होता है। यानी संतान से जुड़ा हुआ कोई भी मामला है और आप छठ पूजा करते हैं या छठ के व्रत का पालन करते हैं तो आपको स्वयं भी फायदा होता है और आपके संतान की उन्नति भी होती है। अगर कुष्ठ रोग है, त्वचा की समस्या है या पाचन तंत्र की गंभीर समस्या है तो भी छठ पूजा करना, छठ के व्रत को रखना शुभ होता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब होती है या अगर सरकारी मामले में राज्य पक्ष से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई समस्या है तो ऐसे लोगों को भी इस व्रत को जरूर रखना चाहिए। यानी अगर आप छठ की पूजा करते हैं तो संतान की बाधाएं दूर होती हैं, साथ ही साथ सूर्य से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, सूर्य से संबंधित जितने भी मामले हैं, वो तमाम मामले आपके बेहतर होने शुरू हो जाते हैं। देखिए, आपको शुरुआत में ही बताया कि छठ की पूजा जो है, छठ का व्रत जो है वो एक तपस्या है। तो इस व्रत की सावधानियां क्या हैं ये भी जानते हैं। छठ का व्रत अत्यंत सफाई और अत्यंत सात्विकता का व्रत है। छठ के व्रत में सफाई बहुत ज्यादा रखनी होती है और सात्विकता का अधिक से अधिक पालन करना होता है। इसमें कठोर रूप से बहुत स्ट्रिक्टली सफाई का ध्यान रखना चाहिए। घर में अगर एक भी व्यक्ति छठ का उपवास रखता है तो बाकी सभी को भी सात्विकता का और स्वच्छता का पालन करना चाहिए। यानी घर में अगर कोई छठ का व्रत रखता है तो घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग नहीं होगा। घर में पवित्रता और सफाई बनी रहेगी, इस बात का ध्यान बनाए रखना होगा। व्रत रखने के पहले अपने स्वास्थ्य की स्थितियों को जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको हाई बीपी है, आपको डायबिटीज है, तो आप बहुत सोच समझ के अपने स्वास्थ्य के नियमों का पालन करके तब व्रत रखिएगा। स्वास्थ्य को नजरअंदाज मत करिएगा या अपने चिकित्सक से, अपने डॉक्टर से परामर्श ले लीजिएगा कि मुझे व्रत रखना है तो मुझे दवाइयों में किस तरह के परिवर्तन करने होंगे।
बहुत सोच समझ के, अगर आप बीमार हैं तो बहुत सोच समझ के इस व्रत को रखिएगा, और अगर बहुत ज्यादा बीमार हैं तो मानसिक पूजा करिए, व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, सूर्य जो हैं वो संतान के नेचुरल सिग्निफिकेटर हैं। संतान के लिए सूर्य की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव के स्वामी ही सूर्य हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि संतान के कारक ग्रह बृहस्पति माने जाते हैं, लेकिन सूर्य भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और अगर सूर्य कुंडली में बेहतर ना हो तो संतान से संबंधित बाधाएं या संतान से संबंधित दिक्कतें जीवन में पैदा हो जाती हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।